ओम शांति। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम साकार मुरली की हम जो आज इसमें देखेंगे। आप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं ना, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान, ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्य को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। साकार मुरली 15 जनवरी 2026। तो ये अब ये भक्ति मार्ग की जो बात हो रही है, ये बाहर हमने जो भक्ति की है उसकी बात नहीं है। भक्ति मार्ग पूरा होगा मतलब मेरे अंदर जब भक्ति का जो भी संस्कार है, और भक्ति का संस्कार क्या है? मैं बेचारी हूँ, हाय मैं तो एकदम तुच्छ हूँ। कल भी जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा था, मैं एकदम तुच्छ हूँ। उसमें जैसे अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि तुम तो ऊंच हो, मैं तो नीच हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो पापी हूँ। ये जो सारा हमने भक्ति में किया है, और इसमें एक प्राइड भी लेते हैं, गर्व की बात अनुभव करते हैं कि अपने आप को ऐसे ऐसे कहना। तो भक्ति के जो अंदर संस्कार इतने टाइम से हमने पकड़ रखे हैं, और ये स्थूल भक्ति की बात नहीं है, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, शास्त्र पढ़ना, इस सब की बातें नहीं है। अंदर जो भक्ति का संस्कार है, मांगने का संस्कार है, मैं बेचारी, मैं कमजोर, मुझे अच्छा बनना है, मैं बुरी हूँ, मुझे अच्छे रास्ते पे चलना है, मुझे अच्छाई धारण करनी है, मुझे अच्छा मेरे में ये कमी है, ये कमजोरी है, उसको मुझे निकालना है, एक अच्छा इंसान बनना है। ये सारा जो हमने किया है, भक्ति मार्ग, ये है भक्ति मार्ग। तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग पूरा होगा तब मैं आऊंगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ज्ञान में आ गए, हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया, भगवान कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, सृष्टि चक्र, ये सब, इससे मेरा भक्ति मार्ग पूरा हो गया, नहीं। अंदर में अगर मेरे अभी भी ये फीलिंग्स हैं, थॉट्स है, इमोशंस है, मेरे यही फीलिंग्स है, तो भक्ति मार्ग पूरा नहीं हुआ है। तो भक्ति मार्ग पूरा होगा तब मैं आऊंगा मतलब जब मुझे ये रोल की सारी कमी कमजोरियां अपनी नहीं लगेंगी, ये रोल ही मैं नहीं लगूंगा। जब मुझ में एकदम मैं आत्मा हूँ, ये पक्का, जैसे बाबा बोलता है नेचुरल नेचर हो जाएगा, तो मैं आऊंगा का अर्थ है कि ज्ञान का उदय हुआ है। भक्ति मार्ग में जो भी हमने कुंठा है, कमजोरी है, कमी है, ये सारी बातों ने मुझे जकड़ा रखा है। जैसे मेरे ये संकल्पों ने, एक एक संकल्प ने मुझे बंधन में बांध रखा है। मुझे एक चित्र मेरे बारे में जो बनाया है, एक गलत छवि पैदा की, तुम तो है, तुम्हारे से तो नहीं होगा, तुम तो बिल्कुल ऐसे, तुम तो बिल्कुल वैसे। ये अंदर भक्ति मार्ग है। ये भक्ति मार्ग में हमको बाहर से भी बहुत सारी कंडीशनिंग हुई है, एक एक कंडीशनिंग हमारी ये बाहर से हुई है, और फिर ये हम आधा कल्प हम उसको इसी कंडीशनिंग में जीते आए, और वो और ही गहराती गई है। कल की मुरली में, 2-3 दिन पहले की मुरली में भी एक पॉइंट था, वो हम लास्ट में देखेंगे। वो पॉइंट एग्जैक्टली वही बोल रहा है। जो मैं हूं नहीं, उसको मैंने मैं माना, उसको सत्य माना, और फिर उसको सुधारने में ही लगी रही दिन, पूरा जीवन, कई कई जन्मों तक मैं उसको सुधारने में लगी रही। जो मैं हूं नहीं एक्चुअली, जो मेरी पहचान, सत्य पहचान है नहीं, उस झूठी पहचान को पकड़ के उस झूठी पहचान से ही जूझती रही मैं। हम्म, मुझ आत्मा ने
रोल के वश होके रोल को सुधारने की बहुत कोशिश की, पर वो हो नहीं पाया। फिर जब ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मतलब स्थूल ज्ञान नहीं, सूक्ष्म ज्ञान जब हम समझते हैं, और ये हमारा पक्का, जैसे अब ये सिर्फ पता होने की बात नहीं है, ये एक फीलिंग के रूप में डीप रूटेड एक काम करता है। जैसे अभी फीलिंग के रूप में, जैसे इसका पार्ट सिद्धि का है, तो फीलिंग के रूप में एक डीप रूटेड ये नोइंग है, ये समझ है कि मैं सिद्धि हूँ। उस समझ की बजाय ये समझ बैठ जाए कि मैं आत्मा हूँ, ये जस्ट एक रोल है, ड्रामा के लेवल पे ये पार्ट प्ले हो रहा है। मैं ये इस पार्ट का जो भी हो रहा है वो ड्रामा के पट्टे अनुसार, ड्रामा की स्क्रिप्ट, फिक्स स्क्रिप्ट अनुसार हो रहा है। मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं इसमें कुछ करती नहीं हूँ, मैं अपनी चॉइस से कुछ करती नहीं हूँ, कुछ सोचती, कुछ बोलती, कुछ करती नहीं हूँ। ये जब मुझे क्लियर हो जाता है, मतलब मेरा सत्य की जागृति मुझे आ जाती है, ये है भक्ति मार्ग पूरा हुआ। और ये है ज्ञान का उदय होना, मतलब बाबा का आना, मतलब मैं आऊंगा। बाबा मीन्स नॉलेज, बाबा मीन्स ज्ञान। तो जब तक मेरे अंदर ये भक्ति के कुंठित से, लिमिटेड से संस्कार फीलिंग के रूप में डीप रूटेड, मैं जब तक ये लेयर्स को छोड़ूंगी नहीं, तब तक मेरे अंदर मैं जो हूँ उस ज्ञान, वो ज्ञान घटित नहीं होगा, उस ज्ञान का उदय नहीं होगा। इसलिए मुझे ये सारी झूठी लेयर्स एक एक करके त्यागनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है भक्ति और ज्ञान में फर्क है। एंड जस्ट भक्ति इज नॉट जस्ट प्योरली वो भक्ति मार्ग, भक्ति इज अ संस्कार, इज अ फीलिंग डीप रूटेड, एक हमारे अंदर वो बहुत पुराना है, जहां मैं हमेशा अपने आप को कमजोर समझती, मैं नीची हूँ, कोई मुझसे बाहर में, कोई तो मुझसे ऊंचा है जिसको मुझे प्लीज करना है, जिसकी कृपा, जिसका आशीर्वाद मुझे चाहिए है। क्यों? क्योंकि मेरा जो ये रोल प्ले हो रहा है ड्रामा के लेवल पे, ये ठीक ठीक, इसका जीवन ठीक ठीक चलता रहे। फिर बाबा ने कहा, पास्ट जो हो गया है उसको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है, तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। जितना मैं पास्ट की बातों को अपने अंदर दोहराती रहती हूँ, सिर्फ वो बात नहीं, उसके साथ जुड़ी जो एक फीलिंग होती है, इमोशन होती है, वो मोस्टली, और हम पास्ट की बातें, जो अच्छी अच्छी बातों को याद नहीं करते, जो बातें बुरी हैं उनको हम बैठ के याद करते हैं। तो उसको याद करने से मेरे अंदर वो जो इंसिडेंट हुआ था, जो पास्ट में जो भी घटना हुई थी, उससे जुड़ी जो मेरी उस टाइम जो फीलिंग और इमोशन थी, वो भी रिपीट होने लगती है, वो कमी कमजोरी भी रिपीट होने लगती है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है, इसीलिए तो ड्रामा की नॉलेज दी गई है, ड्रामा की समझ दी गई है, कि जो हुआ वो ड्रामा अनुसार हुआ है, उसमें आपने कुछ किया नहीं है। ड्रामा की एक फिक्स स्क्रिप्ट है, वो हूबहू रिपीट होती है। आप अपनी चॉइस नहीं करते हो। आप आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है, इस रोल, ये रोल जो बज रहा है, उसकी जो फिक्स स्क्रिप्ट है वो प्ले होती है, वही प्ले होगी, आप चाहो या ना चाहो। और इसको मैं मान लेना, ये सबसे बड़ी भूल है। इसलिए बाबा कहता है कि तुमको ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है याद से आयु बड़ी होनी है। ये फिजिकल आयु की बात नहीं है, ये फिजिकल जो शरीर की उम्र की बात नहीं है। आयु बड़ी है होनी है का अर्थ है कि आपको जब ये समझ गया कि मैं आत्मा हूं, तो वो ये भी समझ जाएगा कि मैं एजलेस हूँ, मुझे कुछ होता नहीं है। एजलेस हूँ, टाइमलेस हूँ। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल ही ना हो, पर क्योंकि ड्रामा समझ नहीं आता है, तो ये बार बार ये बातें
दोहराई जाती है। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पाठ बंद हो जाएगा। जब मेरे अंदर ज्ञान का उदय हो गया, आत्म जागृति हो गई, तो पाठ बंद हो जाएगा। Because that part, the role, the BK role has served its purpose. ना बाप का ना हमारा पार्ट रहेगा, ना उनका देने का पार्ट ना हमारा लेने का पार्ट होगा, तो एक हो जाएंगे ना। तो ये ज्ञान की समझ जब पूरी तरह से जागृत हो जाएगी, जब मुझे पता एकदम ये नोइंग मेरे अंदर फिक्स हो जाए कि मैं और बाबा अलग नहीं है, एक ही है। ना उनका देने का पार्ट रहेगा ना मेरा लेने का पार्ट रहेगा। ज्ञान की जागृति हो गई। द पार्ट हैज द रोल हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। जो बी के रोल मिला है उसका जो पर्पस है वो सर्व हो गया। तो मैं और बाबा जैसे मुझे समझ में आ गया, मैं बाप समान, मैं और बाबा में कोई अंतर है नहीं, क्योंकि मूल में आत्मा और बाबा दोनों साइलेंस है। दोनों का स्वधर्म शांति है। तो एक हो जाएंगे। साइलेंस की कोई बाउंड्री नहीं होती। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ, देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वो पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वो बन जाएंगे। पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क ही नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा। ये भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, उनके पास भी कुछ रहता नहीं। ना देने वाले पास रहे ना लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए ना। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। जब मेरा भक्ति का वो कमजोरी है, मैं कमजोर है, मैं बेचारी, ये भक्ति का पूरा ही जो कंडीशनिंग थी वो मिट गई, आत्म जागृति हो गई। तो ना देने वाले के पास कुछ रहा ना लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक समान हो गए ना। तो दोनों एक एक लेवल पे आके खड़े हो गए। फिर बाकी पार्ट अनुसार जो भी आत्मा का जैसा पार्ट उसमें भरा हुआ है रील, उस अनुसार उसका पार्ट प्ले होगा। पर एक समय ऐसा आएगा वेर एक वो जीरो पॉइंट पे आके हम खड़े हो जाते हैं, जहां से सब कुछ रीसेट होता है। ड्रामा फिर से जैसे वो सीडी सीडी जो भरी हुई है उसका लास्ट सॉन्ग प्ले हो गया, अभी फर्स्ट से फिर रिपीट होगा। फिर पहले रीसेट होगा फिर फर्स्ट से रिपीट होगा। वो कैसेट होती थी ना पहले पुराने जमाने में, टेप टेप रिकॉर्डर में कैसेट बजती थी। तो क्या किया जाता था, पहले वो पूरी कैसेट प्ले होती थी, फिर उसका लास्ट रील चलता था, एक वाइट पट्टा आता था, और फिर वो कैसेट को अगर फिर से प्ले करना है तो उसको रिवाइंड करना पड़ता था, बैक टू स्क्वायर वन। तो व्हाइट पट्टा मतलब मुझ आत्मा की साइलेंस की स्थिति, मैं वहां पहुंच गई। अब फिर से वो कैसेट रीसेट होगी और फिर से वो पार्ट अनुसार जो भी चलना है वो चलेगा, देवता एंड ऑल दैट। ड्रामा के लेवल पे जो भी पार्ट्स प्ले होने, देवता, फिर आगे जो भी है। सुना देने वाले पास रहे ना लेने वाले में कहीं रही कमी रही, तो दोनों एक समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। ज्ञान सूक्ष्म है, मोटी बुद्धि वाले ना समझ पाए। ज्ञान मोटा मोटा नहीं है। अंदर भी जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। उसके बाद में बड़ा लेख बना देते हैं, आत्मा है तो छोटी हम, ये है कुदरत।
कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझाया है, सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, इको तरफ है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम भी जानते। बाबा ने कहा कि ये सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, ये नेचर है, इसका अंत नहीं पाया जा सकता। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हो रहा है, नहीं, इट्स जस्ट रिपीटिंग। तो इसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का बाबा ने मोटे रूप में समझाया है कि ये आदि, ये मध्य और ये अंत। पर आत्मा में जो पार्ट है वो तो जस्ट रिपीट होता रहता है, उसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म। बाबा नॉलेजफुल है, वही मैं आऊंगा, मतलब ज्ञान की जागृति होगी। तो बाबा इज नॉलेज, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, मतलब मुझे आत्मा में जो ज्ञान था, मर्ज था, वो इमर्ज हो जाएगा। पाने लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वो है पिंडी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। न तेरा लेने का पार्ट, न मेरा देने का पार्ट। ज्ञान बंद हो जाएगा, बाबा का पार्ट अलग हो जाएगा, मुझ आत्मा का पार्ट जो भी है, ड्रामा जो भी भरा हुआ है, फिर वो रिपीट होने लगेगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, ऊंच बन जाते हैं मतलब अपने सत्य की जागृति में आ जाते हैं। सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्मा ही आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। ये तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सब विचार सागर मंथन कर डीप में ज्ञान की बातें हैं। ये भी जानते हैं, जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। क्यों बोला आत्मा जाकर रहेगी? क्योंकि सारी दुनिया कहाँ है? आत्मा के मन में है, मन में ही दुनिया बसी हुई है, तो आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया खत्म होनी है, आत्मा के अंदर जो दुनिया है, जो विश्व है, दुनिया आत्मा के, इसलिए तो बाबा बोलते हैं, आप हुए मर गई दुनिया। जैसे ही आत्मा मन और शरीर से डिटैच हो जाती है, उसके लिए दुनिया खत्म हो जाती है। तो एंड बचता है सिर्फ साइलेंस। तो ये है, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये रात्रि क्लास था 15 जून 1968। साकार मुरली 14 जनवरी 2026 में ये रात्रि क्लास आया है। फिर 21 जनवरी की ये पॉइंट है, आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। तो द्वापर से लेकर हमने जो भी भक्ति मार्ग में किया, एक तो पहली बात, मेरा मन मुझे बोलने लगा कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा को ढूंढना है मुझे। आत्मा अलग, परमात्मा अलग, भगवान को ढूंढने मन ने बहुत कोशिश की, बहुत जद्दोजहद की, बहुत कुछ किया। भक्ति में मंदिरों में गए, ऋषियों के पास गए, ये कर वो कर, जप कर, तप कर, पुण्य कर, उपवास कर, ये कर, मंदिर में पूजा कर, सारे अनुष्ठान कर। क्यों? क्योंकि भगवान मिल जाए। तो ये मन ने एक, जैसे माया है, ये माया ने खेल रचा। पहला कि मैं और भगवान, मैं तो भगवान से बहुत दूर हो गई हूँ। और फिर भक्ति मार्ग में हमने बहुत सारे लॉ ऑफ कर्मा, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। बाबा ने एक ही बात समझा दी, सब कुछ ड्रामा है। अब ड्रामा में जो घटित हो रहा है, मेरा मन उसको लेबल देता है, उसको डिस्क्राइब करता है, ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, ये फलाना और ये टिमका। मेरे मन ने लेबल्स लगाए। क्यों? क्योंकि मेरे मन की कंडीशनिंग वैसे हुई। द्वापर से लेके ये धीरे 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 झूठ की दुनिया अंदर जैसे इमर्ज होती गई और वो
जमती गई, उसको ही मैं आत्मा सत्य मानने लगी। पहली बात ये सत्य मानने लगी, मैं और परमात्मा बहुत दूर है, परमात्मा कहीं बाहर है, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो हमने ये सारा किया भक्ति मार्ग में बैठ के। भक्ति, अगेन भक्ति मार्ग इज नॉट वो भक्ति मार्ग जो हम बोल रहे हैं। भक्ति मीन्स अंधेरा, भक्ति मीन्स जहां हम ठोकरे खाते हैं, अंधेरा। ज्ञान मीन्स रोशनी, भक्ति मीन्स अंधेरा। बाबा बोलता है मुरली में बहुत बार, भक्ति मीन्स अंधेरा, जहां हम ठोकर खाते हैं, जहां हम ये सोचते हैं कि मैं पता नहीं कौन हूँ, मैं तो ये, और ये भी क्या किया हमने। आप सोचें अगर आपको बचपन में ही बोला गया होता कि तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, इस शरीर का नाम हमने सिद्धि रखा है, इस शरीर के जो है माता पिता, इनका ये नाम है, पर तुम आत्मा हो, तुम ये रोल नहीं हो, ये रोल ड्रामा में फिक्स्ड पार्ट है, ये बचपन में ही आपको समझा दिया गया होता, आपकी कंडीशनिंग ही वैसे हुई होती आप, और वो कैसे होती, अगर आस पास वालों की समझ वैसी होती, तो आप किस कंडीशनिंग से बड़े होते। इसी कंडीशनिंग से कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये शरीर को जो नाम दिया गया है, जैसे इसके केस में सिद्धि, ये जस्ट एक रोल है जो ड्रामा में प्ले हो रहा है, इसकी एक फिक्स स्क्रिप्ट है। अगर ये पहले से ही आपको समझ मिल गई होती, तो जो झूठ जमा है अंदर कि मैं शरीर हूँ, ये फलानी फलानी सिद्धि हूँ, फलानी सिद्धि का ये मेरे संबंधी है, ये मेरी उपलब्धियां है, ये मेरी प्राप्ति है, ये मेरी लाइक्स है, ये मुझे ये पसंद है, मुझे नापसंद है, ये मेरे थॉट प्रोसेस है, ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरे बिलीफ सिस्टम है, ये सारी झूठ की दुनिया धीरे 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 जो जमी अंदर, ये जमती ही नहीं। पर द्वापर युग से हमको ये शास्त्रों के द्वारा, हम जो भी हमने किया और भी बातों के द्वारा, हमको ये सही गलत, ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सारी बातें झूठ, एक एक लेयर, एक एक लेयर, एक एक लेयर, एक एक लेयर चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई। क्यों? क्योंकि मैं दुखी थी, परेशान थी, मेरा मन प्रश्न कर रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। उस प्रश्नों के जवाब ढूंढने जब मैं निकली, तो ये सारी दुनिया ने मिलके, तो जो भी बाहर में दुनिया में कंडीशनिंग थी, जैसे भी जिस मन की जैसे कंडीशनिंग थी, जिस मन ने जैसे समझाया, अगर मेरे मन को वो स्वीकार हो गया तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया, वही फिर थॉट प्रोसेस से मैं दुनिया को देखती हूँ। तो एक एक लेयर हमने द्वापर युग से ऐसे चढ़ाई है। इसीलिए बाबा कहता है ना, जो जो कुछ जिसने कहा उसको कहा सत्य वचन। हाँ जी, सत्य वचन महाराज। तो ये है, आधा का झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर जम गया है, और सत्य ये है, साइलेंस के अलावा कुछ भी नहीं है, ड्रामा है, ड्रामा की फिक्स स्क्रिप्ट है। अगर ड्रामा बाबा को स्वीकार है, बाबा बोलता है ड्रामा कल्याणकारी है, तो जैसा भी है मुझे स्वीकार्य है, उसमें बाबा प्रश्न नहीं करता, ना बाबा बैठ के किसी को जज करता है, ना बाबा लेबल देता है कि ये सच है, ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये जो भी है, ये सच है, ये झूठ है। जब बाबा ड्रामा के कोई भी इवेंट को, कोई भी सीन को लेबल नहीं करता, जज नहीं करता, इसको डिस्क्राइब करता नहीं है, बाबा को ड्रामा क्लियर है, ड्रामा की फिक्स स्क्रिप्ट है, वो ही बजेगी, उसमें फिर क्या ही सही और क्या ही गलत। तो ये जब ज्ञान का उदय होता है, तो भक्ति मार्ग पूरा हो जाता है, मुझे अपना सत्य परिचय, आत्म जागृति हो गई, मतलब ज्ञान का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सर्व हो गया। अच्छा, ओम शांति।